सो वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों बीए बीएससी दोनों के लिए खास करके जो है एक सब्जेक्ट होता है, जैसे जियोग्राफी होता है तो वो भी होता है, मिलिट्री साइंस हुआ तो वो भी होता है, और वहीं बात की जाए एक और तो होम साइंस जो होता है ये भी कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे तो बीए में भी पढ़ सकते हैं छात्र छात्र, यानी बीए कर रहे हैं तो भी पढ़ सकते हैं और बीएससी है तो भी वो पढ़ सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर बीए बीएससी का पेपर हुआ है किसका, तो ये पार्ट 2 यानी कि बीए सेकंड ईयर यानी कि बीएससी सेकंड ईयर बोल सकते हो, बीए पार्ट 2 या फिर बीएससी पार्ट 2 यानी कि बीए द्वितीय वर्ष या बीएससी द्वितीय वर्ष। एग्जामिनेशन हुआ है 2022 का, होम साइंस का ये पेपर है और सेकंड पेपर है जिसका नाम क्या है, चाइल्ड डेवलपमेंट। क्या नाम है, चाइल्ड डेवलपमेंट यानी कि बाल विकास जिसको आप हिंदी में बोलते हैं। ओके, तो आइए देखते हैं कि बाल विकास को लेकर के जैसा हमने मॉडल पेपर में आपको बताया था आज के चंद दिनों पहले, ठीक उसी प्रकार से आप देखेंगे इसमें प्रश्न आए हुए हैं। टाइम आपको 3 आवर्स का दिया गया था, मैक्सिमम मार्क्स आपके 75 नंबर के थे। ओके, नोट में क्या दिया गया था कि अटेम्प्ट क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल द सेक्शन, ये और ये किस विश्वविद्यालय का पेपर है, तो वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय का पेपर है। ये बात भी ध्यान रखेंगे, जौनपुर में स्थित है ये विश्वविद्यालय, तो उसी से रिलेटेड जितने भी कॉलेज हैं उन सभी के लिए प्रश्न इंपॉर्टेंट था चूँकि आया है। और आपको बता दूं जिनके पेपर अभी नहीं हुए हैं, चाहे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हो चाहे और भी विश्वविद्यालय जिनकी परीक्षा अभी नहीं हो पाई है, उनके लिए मैं बता दे रहा हूँ कि उनके लिए राम बाण का कार्य करेगा वीडियो। इनमें जितने भी प्रश्न आए हैं आप इन प्रश्नों को फिर से तैयार कर लीजिएगा। बाकी एक बार मॉडल पेपर आप देख लीजिएगा, इन प्रश्नों के उत्तर को देखने के लिए आप मॉडल पेपर में मेरे विजिट कर सकते हो, वहाँ पर जाकर के आप अच्छी से अच्छी तैयारी उस वीडियो के माध्यम से कर सकते हो। और 2021 वाला भी देख लीजिएगा, 2022 वाला भी देख लीजिएगा। चलिए, अटेम्प्ट क्वेश्चन फ्रॉम ऑल सेक्शंस एंड पर इंस्ट्रक्शन, यानी कह रहा है आपसे कि सभी खंडों के उत्तर आपको निर्देशानुसार देने हैं। पेपर आपका 3 खंडों में बटा हुआ होता है, खंड आ, बा और सा। आ से लघु उत्तरी, बा से लघु उत्तरी और सा से दीर्घ उत्तरी टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिएगा सेक्शन ए यानी कि खंड आ की बात करते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर यानी अति लघु उत्तरी टाइप के प्रश्न देखते हैं। इसको लेकर के क्या इंस्ट्रक्शन दिया गया पेपर में, नोट कह रहा है आपसे कि जो है अटेम्प्ट ऑल पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन, गिव आंसर ऑफ ईच पार्ट इन अबाउट 50 वर्ड्स, यानी आपसे कह रहा है कि इन सभी प्रश्नों के उत्तर मतलब इन प्रश्न के सभी भागों के उत्तर देने हैं आपको। पहला प्रश्न है, पहले में 10 पोजीशन है, मतलब कि 10 भाग है आपके, 10 के 10 भागों के उत्तर देने हैं। प्रत्येक भाग का उत्तर लगभग आपका 50 शब्दों में होना चाहिए, ये बात ध्यान रखेंगे। 1.5 नंबर मिलेगा, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल वगैरह भी हो सकता है शामिल हो, तो ये आप देखेंगे 10 क्वेश्चन करेंगे तो आपको 15 नंबर यहाँ से मिलेगा। आगे देखते हैं भाई, आपका अगला प्रश्न आपके समक्ष, पहला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है कि स्टेटस मतलब कि जो स्टेज होती है तो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट यानी कि विकास के जो चरण होते हैं, तो हमने बताया था विकास के चरण के बारे में, प्रश्न भी बताया था, इसका सॉल्यूशन भी दिया था। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि टाइप्स ऑफ जो है ब्रीच यानी कि उल्टा प्रसव के प्रकार बताइए, तो उल्टा प्रसव और हमने इसके बारे में शायद मेंशन किया होगा अपने मॉडल पेपर में, जो पुराना वाला है उसमें आप लोग देख लीजिएगा। वहीं अगला प्रश्न आपके समक्ष तीसरा नंबर प्रश्न है कि राइट अबाउट जो है कंसेप्शन यानी कि जो गर्भाधान के बारे में बताइए, गर्भाधान क्या होता है इसके बारे में हमने बता दिया था कि क्या कैसे क्या एक प्रकार से गर्भाधान कैसे होता है, इसकी प्रक्रिया भी आपको समझाई थी। वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछा गया तो बताया था कि ये प्रश्न आया था, इसको हल्के में मत लीजिएगा, मजाक में मत लीजिएगा। वहीं अगला प्रश्न आपके समक्ष था कि जो है डिफाइन इमोशंस, संवेग को परिभाषित कीजिए, संवेग की परिभाषा भी हमने दी है, ये भी देख लीजिए। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि व्हाट इज़ लैंग्वेज, भाषा क्या, इसके बारे में भी हमने बताया था। सब के सब प्रश्न आप देखेंगे लगभग कहीं ना कहीं पे आए हैं। अगला प्रश्न था कि व्हाट इज़ जो है हेरिडिटी यानी कि वंशानुक्रम क्या, इसके बारे में भी मेंशन किया होगा। वहीं अगला प्रश्न आप देखिएगा, अगला प्रश्न क्या आया था कि डिफाइन सोशलाइजेशन, समाजीकरण के बारे में बताइए। समाजीकरण हमने समाज शास्त्र में भी पढ़ाया था, तो हो सकता है इसमें बताया, हमने शायद बताया होगा, देख लीजिएगा। वही नहीं बताया तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। वहीं अगला प्रश्न आपके समझ पूछा गया कि व्हाट इज जो है परसेप्शन, जो कुछ भी यहाँ पर लिखा दिखाई नहीं पड़ा साफ साफ, तो प्रत्यक्षीकरण हिंदी में मुझे जो है दिखाई पड़ रहा है, प्रत्यक्षीकरण क्या है इसके बारे में बताना था। वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था और आपके एग्जाम में पूछा सकता है, बात आप ध्यान रखेंगे। और जब भी इन प्रश्नों को आपको मतलब कि देख करना हो तो आप तैयार कर लीजिएगा। अभी जाने कि मेरा पेपर हो रहा, तो आप इस पेपर का एक प्रकार से अच्छे तरीके से इसका सोल्यूशन लिखने का प्रयास करें उतने ही समय में। अगला प्रश्न स्टेजेस ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट यानी कि जन्म से पूर्व विकास की अवस्थाएं बताइए, सॉरी पेरेंटल, ठीक है, पेरेंटल डेवलपमेंट, तो जन्म से पूर्व विकास की अवस्था बताइए, ये भी हमने बताया था। वहीं अगला प्रश्न आपके समझ 10वां नंबर प्रश्न है कि वाई RH फैक्टर इज़ इंपॉर्टेंट, यानी RH फैक्टर क्यों महत्वपूर्ण है, इसके बारे में भी हमने समझा था। निश्चित तौर पर आपके 9 प्रश्न तो मेरे जानकारी में हैं लगभग, और एक आध दो प्रश्न तो हो सकता है इधर उधर हो गए हों, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बाकी सारे के सारे प्रश्न आपके लघुत्तरी दीर्घोत्तरी में फंस जाएंगे। देखिए सेक्शन बी की मैं बात कर रहा हूँ, सेक्शन बी में देखिएगा
सभी लोग सेक्शन बी देखिए। सेक्शन बी यानी खंड बा, शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे, यानी कि लघु उत्तरीय टाइप के प्रश्न। यहाँ पर नोट क्या दिया हुआ है, नोट में आपसे कह रहा है कि अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 200 वर्ड्स। सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 200 शब्द में आपका होना चाहिए। 5 प्रश्न आपको करने पड़ेंगे, 8 नंबर का एक प्रश्न है, इस प्रकार से 40 नंबर मिलेंगे, 8 पंचे 40। दूसरा प्रश्न आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा होगा, शायद नहीं दिखाई पड़ रहा है क्या, डिफाइन द प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि विकास के सिद्धांत लिखिए। हमें यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ रहा, लेकिन अंदजुआ एकदम से बता दिए हैं आपको कि कैसे ये लिखा हुआ है, थोड़ा थोड़ा भाप रहे हैं। तो विकास के सिद्धांत को आपको लिखना है, यानी कि डिफाइन जो है डिफाइन डेवलप जो है प्रिंसिपल्स ऑफ, कह रहा है कि डिफाइन प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। ओके, अगला प्रश्न और करके दिया, मान लेते ये प्रश्न ऊपर वाला नहीं पढ़ रहा, मतलब कि आपको पता था तो दूसरा कर सकते थे। और ये प्रश्न डेवलपमेंट के भी चरण हमने मतलब कि बताए थे, उसको डिफाइन कैसे करना खूब बताया था। वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि व्हाट अबाउट पर्सनालिटी, यानी व्यक्तित्व के बारे में बताया, तो ये भी हमने आपको बताया था। देखिए दोनों के दोनों प्रश्न आपके आ गए, जो दोनों में से कोई एक कर सकते थे। वहीं अगला प्रश्न तीसरा नंबर की राइट अबाउट द जो है क्या लिखा है यहाँ पर, पैरामेंट जो भी लिखा है, पैरामेंट चिल्ड्रन कुछ भी लिखा है यहाँ पर, जो भी अब थोड़ा सा कम दिखाई पड़ रहा है। आगे देखिए, बच्चों के लिए बनाए जा रहे कार्यक्रम, मतलब कि जो बच्चों के द्वारा, मतलब बच्चों के लिए जो चलाए जा रहे कार्यक्रम हैं उनके बारे में आपको बताना है। और खास करके हमने बताया भी था, तो बच्चों के द्वारा कई कार्यक्रम चलाए जाते हैं विभिन्न संस्थाओं के द्वारा, तो वो देखिए आ गया प्रश्न तीसरा नंबर। अगर मान लेते हैं प्रश्न आपको नहीं पता था, दूसरा प्रश्न इसके स्थान पर मिलेगा, आपको कर दीजिएगा। और व्हाट इज जो है प्रेजेंटेशन, यानी प्रत्यक्षीकरण क्या है, इसके बारे में बताइए। अगला प्रश्न वहीं पर आपसे पूछा गया था, अगला प्रश्न चौथा नंबर की हुईच इमोशंस आर फाउंड बाई जो है बर्थ राइट इन डिटेल, यानी जन्म से कौन कौन से संवेग पाए जाते हैं, विस्तार से बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न था, एग्जाम में आया और मैंने भी बताया था इसको। वही अगला प्रश्न आपके समक्ष था और करके दिया गया था कि डिस्क्राइब द जो है मोटर डेवलपमेंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड, यानी कि बाल्यावस्था में क्रियात्मक विकास का वर्णन कीजिए, इसके बारे में भी हमने समझा था। निश्चित तौर पर सारे के सारे प्रश्न आपके फंसे हुए होंगे, आपको बहुत खुशी हुई होगी। अगला प्रश्न आपसे था कि राइट, मतलब कि व्हाट आर द जो दिखाई नहीं पड़ा यहाँ पर, हिंदी में थोड़ा सा पढ़ने का प्रयास करते हैं। मतलब आपसे कह रहा है कि बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या है, तो बाल विकास को प्रभावित करने वाले जो फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स जो कि चाइल्ड डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं, उसके बारे में बताएं। रीजन्स, अगला प्रश्न वहीं पर आपसे पूछ रहा है कि और करके, यानी कि व्हाट आर द सेंसरी चाइल्ड, मतलब कि जो है एक प्रकार सेंसरी चाइल्ड्स इन, जो कुछ भी लिखा है यहाँ पर तो उतना सही क्लियर नहीं हो पा रहा है। देखिए नवजात शिशु, हिंदी में देखिए नवजात शिशु का जो है क्षमता क्या है, समझाइए। नवजात शिशु की संवेदी क्षमता, संवेदी क्षमता यानी कि इमोशनल यानी जो सेंसरी, जो उसकी जो कैपेसिटी है, सेंसरी कैपेसिटी यहाँ पर देखिएगा जो है, उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। वहीं अगला पर 6वां नंबर देखिएगा, भाई ये पेपर भेजा करो आप लोग, चाहे जो भी पेपर भेजो, तो पेपर भेजते समय एक बात का आप लोग ध्यान रखो, ताकि जो है यहाँ पर जब वीडियो बनाओ तो दिखाई नहीं पड़ रहा है, हमने शायद पहले देखा नहीं इसको, हमने PDF में सेट कर दिया तुरंत। और देखिएगा इसमें जब पेपर खींचो तो उसमें थोड़ा सा जब हिल जाता है आपका फ़ोन, तो यही प्रकार का दिक्कत होता है। तो थोड़ा सा वेट करिए पेपर खींचने के बाद में, मतलब कि फ़ोटो खींचने के बाद में, या फिर आप PDF बना दो थोड़ी सी, अगर थोड़ा सा हेल्प हो सके तो PDF बना देंगे तो क्या होगा कि उससे थोड़ा सा ये ब्लर वैसे हो जाता है। व्हाट्सएप पे अगर भेजे तो फ़ोटो फट जाती है, तो वो नहीं होगा। ओके, अगला प्रश्न 6वां नंबर की व्हाट, मतलब कि वाई पीरियड ऑफ जो है बॉडीहुड इन कॉल्ड एडजस्टमेंट, यानी बाल्यावस्था को समायोजन की अवस्था क्या कहते हैं, हमने बताया भी था। बाल्यावस्था समायोजन की अवस्था होती है, और निश्चित तौर पर ये प्रश्न आ भी गया। वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था और करके कि व्हाट इज जो है पुबेट जो है पबर्टेल एज डिफाइन, यानी कि वो जो वया संधि है ये क्या है, व्याख्या कीजिए। वया संधि क्या है, इसके बारे में बताइए। यानी कि जब एक एज से दूसरी एज में, कि जब एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बच्चा प्रवेश करता है तो खास करके उसी को आ जाता है। वही अगला प्रश्न देखेंगे आप, सेक्शन सी, इस प्रश्न को हमने नहीं रखा था ऊपर वाले को, ये मतलब कि सबसे नीचे जो लास्ट में था लघु उत्तरीय का। सेक्शन सी से लॉन्ग आंसर टाइप का आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्न। देखिएगा यहाँ पर नोट में क्या कह रहा है आपसे, नोट कह रहा है दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्न में कि जो है अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 500 वर्ड्स, यानी कि किन्हीं 2 प्रश्न के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग आपका 200 मतलब कि 5 शब्द में होना चाहिए, और 2 प्रश्न ही करने हैं और 5 प्रश्न दिए जाएंगे। प्रश्न क्या है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द डिफरेंट स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट, राइट द डेवलपमेंट जो है टास्क ऑफ ईच स्टेजेज, यानी कि विकास की विभिन्न अवस्थाओं से आप क्या समझती हैं, प्रत्येक अवस्था के विकासात्मक कार्य बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसके बारे में हमने बताया भी था आपको, मॉडल पेपर में प्रश्न भी रखा था, डिफाइन भी किया होगा। अगला प्रश्न है कि व्हाट केयर शुड बी टेकन ऑफ द जो है मतलब कि प्रेग्नेंट मदर
प्रेग्नेंट मदर एक्सप्लेन इन डिटेल, यानी कि आपसे कह रहा है कि गर्भवती स्त्री की देखभाल किस प्रकार करनी चाहिए, विस्तारपूर्वक समझाइए। इसके बारे में भी हमने आपको बताया था। वहीं अगला प्रश्न आपके समक्ष है, 9वां नंबर प्रश्न है कि डिस्क्राइब द जो है डिस्क्राइब द कॉम्प्लिकेशंस इन प्रेगनेंसी, यानी गर्भावस्था की जो जटिलताएं होती हैं, जो समस्याएं होती हैं, उसके बारे में ये भी प्रश्न हमने रखा था अपने मॉडल पेपर में। देखिए सबका सब आ गया ना, केवल 2 ही प्रश्न करने थे निश्चित तौर पर। देखिए अगला प्रश्न था कि डिस्कस स्पीच जो है डिसऑर्डर्स ऑफ चिल्ड्रन, बालकों में होने वाले भाषा विकारों के बारे में लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखिए ये भी आ गया। वही अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न आपके समक्ष आया था 11वां नंबर। देखिएगा प्रश्न क्या था आपसे, प्रश्न पूछा गया था 11वां नंबर की व्हाट इज जो है इंटेंटल मतलब कि इंटेंशल केयर शुड बी टेकन एज रिगार्ड डाइट मेडिकल चेक अप द रेस्ट मतलब एंड रेस्ट, यानी कि पूर्व प्रसव काल में भोजन, चिकित्सीय जांच एवं आराम का क्या महत्व है। यानी कि पूर्व प्रसव काल में, यानी प्रसव काल से पहले भोजन और चिकित्सीय जांच एवं आराम का क्या महत्व होता है, इन तीनों जो है क्रियाओं का, तो ये बताने के लिए प्रश्न पूछा गया था। तो इस प्रकार से इतने प्रश्न आपसे पूछे गए थे। निश्चित तौर पर आपके जो है सारे के सारे प्रश्न हो गए होंगे, और आशा यही जो आगे वाले जो यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं उनके लिए भी अच्छा होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।